हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस आज सुबह की शुरुआत बहुत बेकार हुई है। सुबह मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बना रही थी तो गैस ख़त्म हो गई और ऐसा का ऐसा ही रह गया बस जो था। तो बस मैंने इंडक्शन निकाला है और सब्ज़ी मेरी रह गई थी जो मतलब आधी ही पकी थी। बस मैंने इंडक्शन में उसे अब पकाई है अच्छे से और अब मैं बाबू के लिए खिचड़ी छोंक रही हूँ। इंडक्शन का मेरे पास कोई बर्तन है नहीं, बस एक फ्राई पैन है जिसमें मैं चाय बनाती हूँ। तो आज मजबूरी में मुझे इसी में ही खिचड़ी बनानी पड़ेगी और जो भी कच्ची पक्की मुझे इस पे काम करना नहीं आता है, इस वजह से बस जो भी उल्टा सीधा और वही कर रही हूँ। क्योंकि हम तो बाहर का खा सकते हैं, छोटे बच्चे बाहर का नहीं खा सकते, तो मैंने मजबूरी में बस इसी में ही टाइम हो रहा है। रात के 9 बज चुके हैं तो हमने आज बाहर से ऑर्डर कर दिया था। तो बस मैं वही पैकिंग में से खाना खोल रही हूँ। ऊपर की पन्नी तो मैंने निकाल के फेंक दी थी। बस अब अंदर भी हाथ लगे हुए हैं, सारी पन्नी कैसे फेंक सकते हैं। तो बस मजबूरी है। काफ़ी दिन में आज हमने बाहर से ऑर्डर किया है, लॉकडाउन के बाद आज पहली बार ही किया है। तो वो लेकर आए हैं। एक तो कढ़ाई पनीर है और दाल मखनी और ये चटनी है। बस दिखाने के चक्कर में थोड़ी सी गिर भी गई। और मेरे लिए स्टफ़ नान लेकर आए हैं। तुम ये क्या क्या लगा रहे हो ये तुम? दिखा दो सबको, दिखाना सबको क्या लगा रहे हो। ये कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी हो रही है? सकता दिखाइयो क्या है ये, सबको दिखा दो। दिखाना सबको क्या है। क्या ले रहे हो तुम? क्या ले रहे हो तुम? ये हैं? किसके लगा रहे हो? विक्स किसके लगा रहे हो? गुड्डू अपने आप? पापा के लगा दी? और मामा के मुँह पे लगा दी मम्मा के? ठीक है, तो अब गुड नाइट कर दो चलो सबको। हाँ बिट्टू, अब हो गई है मॉर्निंग, यानी ट्यूसडे है आज। अगला दिन मेरा बेबी कल कुछ और। ये तो बेली बटन दिखा है बाबू का, बेली बटन। तो बस दिन की शुरुआत बेली बटन दिख रहा है बच्चे का। बाबू को उठा रही हूँ मैं। अभी गैस नहीं आई है तो बस बेबी खाना वगैरह सुबह कुछ बन नहीं पाया। बाबू को कैसे सो गई है? पाता है तो बस स्माइली कर रहा है और हम बाबू को तो स्माइली कर रहा है। बिट्टू शोने स्माइली कर रहा है। ओ भाई उठ गया शेर, शेर उठ गया। बिट्टू रात को नींद अच्छे से आई थी बाबू? नींद आई थी रात को अच्छे से? आई थी? हाँ गेट बंद है। बस कल के दिन की शुरुआत गंदी हुई थी, आज के दिन की शुरुआत अच्छी हुई है। बस सिलेंडर आ गया है, सुबह सुबह सिलेंडर आ गया है। 10:30 बज रहे थे, सिलेंडर वाला सिलेंडर दे गया है तो बस अब मैं उसे लगा दूँगी। मुझे सिलेंडर आने की इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे पता नहीं कितने दिन बाद आया होता है ना। जो कोई चीज़ एक भी ख़राब हो जाए या ख़त्म हो जाए घर में, दिमाग ख़राब हो जाता है। बस तो मैं सिलेंडर लगा लूँगी। लगा दिया मैंने सिलेंडर। मैंने कल गैस ऐसी ऑन छोड़ दी थी तो एकदम से मैंने लगाया ना तो आवाज़ आने लगी तो मैंने ऑफ़ की। बस सिलेंडर लगाने के बाद मैंने डस्टिंग वगैरह सारी कर ली थी। घर मैंने सारा एक सा कर लिया है। बस सारा एक सा करने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बस मैंने बाहर वाले रूम में झाड़ू लगा दी थी, अब अंदर वाले रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी। और देखो गुड़िया पीछे पीछे घूम रही है, बस इसका यही काम है। उठने के बाद बस मैं काम करती रहती हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ बस मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। आज मैं सोच रही हूँ जल्दी से यहाँ पर काम करके आज छत पर जाऊँगी। छत मुझे धोनी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। पता है गर्मी इतनी होती है, धूप इतनी होती है तो मैं छत पे जा नहीं पाती। और मैं शाम को जाती हूँ तो फिर उस टाइम नहाने के बाद मन नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, धूल मिट्टी ऊपर आती है खूब, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ। तो बस मैं सोच रही हूँ आज नहाने से पहले ही कर दूँ। झाड़ू मेरी लग चुकी है, बस मैं जल्दी से पोछा लगा लूँगी। शाम के टाइम पता वैसे भी नहीं मैं कर पाती क्योंकि ना फिर गुड़िया पानी में भीगती है और बच्चों की तबीयत वैसे ख़राब हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। तो बस इस वजह से सुबह को नहाने से पहले कर दूँगी। तो और पौधे भी बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं तो मुझे आज उन्हें भी देखना है।
जो सूख गए हैं उनको मैं हटाऊंगी। सब मैं छत पे आ चुकी हूँ। पहले मैं कपड़े धुलने के लिए मशीन में पानी और सर्फ डाल दूँगी। इतने मेरे कपड़े धुलते रहेंगे तो मैं इतने छत साफ़ कर दूँगी। तो बस मैंने मशीन में पानी डाल दिया है, सर्फ डाल दिया है। अब बस इतने मेरे कपड़े धुलते रहेंगे जितने में बाकी का काम। देखना कितने ज़्यादा सूख रहे हैं, पता नहीं क्या कीड़ा लग गया है इसके अंदर, क्या हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। सारे सूख गए हैं। मैंने सारे सूखे सूखे और जो बेफालतू के हो रहे थे सारे के सारे उखाड़ दिए हैं। अब नए पौधे मंगाऊंगी मैं, जितने गमले खाली हो गए हैं तो नए पौधे मंगाऊंगी उनके लिए। और बस मैंने इस वजह से सारे उखाड़ दिए हैं। बेफालतू की घास हो जाती है बरसात में, पता नहीं कौन कौन सी, पता भी नहीं मुझे कौन कौन से पौधे हो रहे हैं। तो बस मैंने उखाड़ दिए फालतू के जितने भी थे और गमले खाली कर दिए हैं। सदाबहार के हो रहे हैं बहुत सारे, और एक तुलसी जी का पौधा हो रहा था, वो काफ़ी बड़ा घास में छुप रहा था। तो मुझे उसे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मेरी तुलसी जी सूख रही थी। तो बस मैंने उसे छोड़ दिया है, बड़े गमले में हो रहा है। और देखिए मैंने सारी घास उखाड़ दी है, गमले खाली हो चुके हैं। जो 1-2 में हो रहे हैं सदाबहार के, तो मैं वो सदाबहार के पौधे बो दूँगी। एलोवेरा तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। बरसात में पौधे अच्छे हो जाते हैं तो एलोवेरा तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं सोच रही थी 3-4 एक में हो रहे हैं, उसको उखाड़ दूँ, पर वो उखड़ ही नहीं पाया। फालतू की घास निकली है और मैंने सदाबहार के बो दिए हैं और एलोवेरा नहीं उखड़ पाया। ये तुलसी जी का पौधा मैंने गमले में छोड़ दिया था। तो बस अब मैं जल्दी से छत साफ़ कर लूँगी, छत क्लीन कर लूँगी। मैंने एक तरफ घास रख दी है क्योंकि वो घास अभी गीली है और काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है, सूख जाएगी तो इसे अब एक पॉलीथीन में भर देंगे। बस ये फाइबर है सारी बेकार हो चुकी है, बरसात में जाल पे ढकने के लिए चाहिए। मैं इसे हटा के इसके नीचे अच्छे से सफाई कर लूँगी। ये पौधों से भी बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और लेकिन अच्छे भी लगते हैं। तो बस इस वजह से मेरे तो सारे बेकार हो चुके हैं क्योंकि घर में काम चलता है तो इनकी बेगोरी हो जाती है। कहीं सीमेंट पड़ रहा है, कहीं कुछ, इस वजह से कुछ अच्छे से केयर नहीं हो पाती इनकी, इस वजह से सारे बेकार हो गए हैं। मेरे पौधे मुझे बहुत पसंद है। एक टाइम में कम से कम मेरे पास 80-90 गमले थे, सारे टूट टूट के ना अब बहुत ही कम रह गए हैं। कुछ रखे रखे भी गल जाते हैं। देखिए कितनी गंदी हो रही है छत। और पौधों में टाइम भी चाहिए, मुझे टाइम मिल नहीं पाता। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी जो बेकार हो रहे हैं उखाड़ूंगी इन्हें, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा चलो आज कितनी भी देर हो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, पूरे मुझे 2 घंटे छत। बस ये मैंने सबसे ऊपर वाला बाथरूम क्लीन कर लिया है। वैसे तो हम इसे यूज़ नहीं करते, केवल मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, इसके अंदर सर्फ फैल जाता है तो थोड़ा चिकना चिकना हो जाता है, तो मैंने इसे भी साफ़ कर दिया है। और मेरे कपड़े भी साथ में धुल चुके हैं। 2 काम हो गए मेरे एक साथ। टाइम तो काफ़ी लग गया पर दोनों काम मेरे, बाबू कोई मौका नहीं छोड़ दिया पानी में भीगे बिना। वैसे मैंने बंद कर दिया है, मेरे कपड़े धुल चुके हैं तो मैंने सोचा चलो बाद का क्या झंझट करना, अब छत पे हूँ तो इन्हें सुखा के ही जाऊँगी। तो बस मैं इन्हें जल्दी से सुखा लूँगी। काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, मैंने कल कपड़े धोए नहीं थे तो इस वजह से काफ़ी हो गए थे कपड़े। तो बस जल्दी से कपड़े सुखा के बस अब नीचे जाके नहाना रह रहा है। पता 12:30 बज चुके थे। मुझे गुड़िया की ज़्यादा हो जाती है, ये कुछ खाती नहीं है ना, तो इस वजह से मुझे इसकी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अपना तो मुझे नहीं रह, 2 दिन के कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे हो गए थे कपड़े। और धूप अच्छी निकल रही है, सूख जाएंगे अच्छे से, इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले ही सुखा देती हूँ, थोड़ा बहुत देर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बाबू भी मेरी हेल्प करा रही है कपड़े लेने कपड़े ला के मुझे दे रही है। जब हम कोई चीज़ साफ़ कर लेते हैं तो कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है साफ़ देख के। अब छत क्लीन हो गई है, पौधे मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं तो इतना क्लीन क्लीन लग रहा है, मन को भी सुकून सा मिलता है सफाई के बाद। तो बस मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी सफाई करने के लिए। गुड़िया फुल एंजॉय कर रही है, खूब पानी में भीग रही है। बच्चों को तो बस पानी चाहिए, बस इसी वजह से मैं शाम को नहीं कर पाती क्योंकि शाम का भीगना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त तो खैर मैं उसे नहला दूँगी अब नीचे जाके। देखो मुझे कपड़े ला के दे रही है, मेरे शोना सा बच्चा मम्मा की हेल्प कर रहा है। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। बस मैं कल से आपसे बात ही नहीं कर पाई। कल वैसे भी मूड भी बहुत अपसेट था, गैस ख़त्म हो गई थी पूरे दिन। बस खाने वाने का भी ऐसे ही रहा। पता है बड़े तो खा लेते हैं बाहर से, लेकिन छोटा बच्चा है जो बाहर से नहीं खा पाता कुछ भी। इसके लिए तो खिचड़ी या दलिया यही सब चीज़ बनानी पड़ती है। और इंडक्शन में तो बर्तन चाहिए अलग, आप सब लोग को पता ही है। तो कुकर वगैरह तो मेरा इंडक्शन वाला है नहीं। तो बस मैंने कल इतनी मुश्किल से इसके लिए चाय बनाने वाले फ्राई पैन में ही खिचड़ी बनाई जैसे तैसे, और हमने तो कल बाहर से ही खाया। थैंक गॉड आज सुबह गैस आ गई है। लेकिन सच में घर में अगर जो कोई भी एक चीज़ ख़त्म हो जाए
या ख़राब हो जाए तो बस दिमाग ही ख़राब हो जाता है बिल्कुल। अब गैस आ चुकी है, टेंशन ख़त्म हो गई। गैस तो बहुत पहले से बुक करा रखी थी, लेकिन वो कभी कभी कर देते हैं ना कि नहीं, मतलब ला कर देते, तो बस ला के ही नहीं दी थी, तो दोबारा बुक करी फिर ला कर दी है। तो अब गैस तो आ गई है, इस वजह से हम टेंशन फ्री हो गए हैं। तो पूरे दिन खाने के लिए तरस ही गए। खाने का मोल या पानी का मोल हमें तभी समझ में आता है, तब हम इस चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं। खाना हम कितना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, पानी हम कितना वेस्ट करते हैं, और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हमें उसका मोल समझ में आ जाता है। कल देखो पूरे दिन ऐसे ही निकल गया, कुछ उसमें बना नहीं सकते थे, तो सच में खाने का मोल समझ में आ गया। मैं बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हूँ, मैं जानबूझ के वेस्ट नहीं करती, नहीं तो बच ही जाता है, कितना ही कम कम कर लो फिर भी बच ही जाता है। चलिए बस ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाए। कल तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई नहीं थी, बस तबीयत से भी ठीक नहीं थी, पूरे दिन मूड ऐसे ही अपसेट था, तो बस कल तो मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई थी, और तो बस आज ही बनाई है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग, नहीं तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। ज़रा भी अच्छी लगी मेरी वीडियो तो पूरी वीडियो वॉच करने के बाद ही लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।